अनंत अंबानी ने मुर्गों को एक खास एजेंडा के लिए बचाया। इससे पहले ये सुनो कि शाकाहारी और मांसाहारी में एक खास तरीके का डिबेट होता है। शाकाहारियों का कहना है कि मांस मछली नहीं खानी चाहिए, उनमें जान होती है। तो मांसाहारी से काउंटर करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन तो मांस में पाया जाता है, तो हम मांसाहारी को क्यों ना खाएं। तो यहाँ पे शाकाहारी काउंटर करते हैं कि अगर मांस में सिर्फ प्रोटीन होती तो बाकी के जीव जीवित नहीं होते। अब यहाँ पे मांसाहारी का काउंटर होता है कि फिर पेड़ पौधों को भी तो नहीं खानी चाहिए, उनमें भी जान होती है। तो शाकाहारियों का कहना है कि पेड़ों को हम जीवित नहीं खाते, बल्कि उन्हें तब खाते हैं जब पेड़ अपना जीवन काल पूरा कर चुका होता है, इस नेचर में फल फूल के बड़ा हो चुका होता है। अब उसकी मृत्यु की टाइम होती है, जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया, उसकी कटाई तब होती है जब अच्छे से पक जाते हैं। और यहाँ तक बात सही लगती है। अब यहाँ पे मांसाहारियों का जवाब होता है, फिर तो संसार के सारे जीवों को शाकाहारी होना चाहिए। कुदरत ने उन्हें मांसाहारी क्यों बनाया? शेर आखिर मांस क्यों खाता है? वो घास क्यों नहीं खा लेता? और अगर हम जीवों को नहीं खाएंगे तो वो जीवों की तादाद बढ़ने लगेगी और पूरी धरती पे सिर्फ उसी जीव का कब्जा होगा। तो शाकाहारी कहते हैं कि अगर तुम जीवों को पालोगे ही नहीं तो वो जीव बढ़ेंगे कैसे? वो बोलते हैं कि जरा तुम सोचो कि एक मुर्गे को एक ही पिंजरे में इतना कैद करके रखा जाता है, उसकी बॉडी जरा हिलती भी नहीं है, उसने कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा होता है, उसको इंजेक्शन दे दे के बड़ा किया जाता है, जीवित रखा जाता है ताकि उस जीव को हम मार के खा लें। उस पीरियड में उस मुर्गे को क्या फीलिंग होती होगी जब गर्मी के मारे उसकी मौत होती होगी। तो यहाँ तक की डिबेट में शाकाहारियों की जीत होती है। लेकिन मैं भी एक मांसाहारी हूँ, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। अगर उसे हम खाने के लिए पालते हैं तो उसे एक घुटन भरी जिंदगी ना देके, बल्कि उसे अच्छे से पाले, खुले माहौल में जीने का मौका दें। जब भरपूर वो अपने जिंदगी का आनंद ले ले तब उसे हम मार के खा सकते हैं। जैसे कि कुर्बानी पे एक बकरे को अच्छे से साल भर तक तैयार किया जाता है, उसकी सेवा करी जाती है, फिर एक दिन आता है जब हम उसको खाते हैं। इस तरीके से हमारा स्वाद भी बरकरार होता है और एक जीव को कोई तकलीफ भी नहीं होती। और जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने जा रहे थे तब उनके एक शिष्य के कटोरे में एक मरा हुआ चूहा गिर पड़ा जिससे एक कौवा ले जा रहा था। तो उनका जो शिष्य था वो देख के डर गया और गौतम बुद्ध से पूछा, हम तो अशुद्ध हो गए, हमारे कटोरे में तो एक जीवन आ पड़ा। तो गौतम बुद्ध अपने शिष्य को समझाते हुए बोले कि वो जो जीव था अपना जीवन काल पूरा कर चुका था, हम उसे कोई तकलीफ नहीं दे रहे थे। तो हे शिष्य, तुम इसे ग्रहण करो, कुदरत ने इसे तुम्हारे झोली में डाला है। तो अंबानियों का एजेंडा ये है कि तुमने अभी कुंभ के समय या अनंत अंबानी की शादी के समय देखा होगा कि उसके मोटापे को लेके काफी लोग उसे चिढ़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे इंटरनेट पे। तो लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए अभी उसने एक यात्रा निकाली है जिसमें उसका लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जीवन को बढ़ावा देने के लिए अनंत अंबानी ने यह कदम नहीं उठाया, बल्कि उसका जो जियो मार्ट है उस पे हर साल 1.5 बिलियन डॉलर की सिर्फ चिकन की सेल होती है, उस पे ले जाके इसको बेच देगा। या इन्होंने जो अभी जू का ओपनिंग किया उसमें अपने शेरों को लाके खिला देंगे। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। मुर्गी भी मिले, इज्जत भी मिली, बिजनेस भी बढ़ा। धन्यवाद।